नून लीग गरीब पाकिस्तानी अवाम की दौलत को किस तरह अपने बाप की जागीर समझती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में जितने गैर मुल्की दौरे किए थे, उससे ज्यादा गैर मुल्की दौरे नून लीग पिछले 7 महीने में कर चुकी है। नवाज शरीफ जब आखिरी बार मुल्क का वजीर आजम था तो उसने कम अज कम 24 बार लंदन का सरकारी दौरा किया, और सरकारी दौरे का मतलब ये होता है कि जितना भी खर्चा हुआ वो सब सरकारी खजाने से हुआ था। इसी तरह मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ भी 6 महीने में 8 से ज्यादा गैर मुल्की दौरे कर चुका है। जरदारी ने अपने दौरे हुकूमत में सरकारी खर्च पर दुबई के 50 दौरे किए थे, और वो सारा खर्चा इस गरीब मुल्क की गरीब आवाम की जेबों से निकाला गया था। अल्लाह हमारी जान ऐसे बेहिस और कम ज़र्फ सियासतदानों से छुड़वाए। अगर आप भी इस दुआ का हिस्सा बनना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन सब ने मिलकर पाकिस्तान से बाहर के दौरों पर कितना पैसा खर्च किया और ये लोग बाहर जाकर कितनी अय्याशियां करते हैं। नाज़रीन गिरामी, पिछले 7 महीने के दौरान शहबाज शरीफ ने जितने भी गैर मुल्की दौरे किए हैं, इन सब में इसने बोइंग 777 जहाज इस्तेमाल किया, जिसके अखराजात किसी भी दूसरे सफारती जहाज की निस्बत कई गुना ज्यादा होते हैं। शहबाज शरीफ की काबीना भी कई ममालिक के दौरे इसी जहाज पर कर चुकी है, और काबीना में तो इनका पूरा टब्बर साथ होता था। 1 नवंबर 2013 को डॉन न्यूज ने एक आर्टिकल छापा जिसका उन्वान नवाज शरीफ के गैर मुल्की दौरे हुकूमत मफलूज था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि नवाज शरीफ ने सिर्फ 5 महीने की हुकूमत के दौरान एक निजी और 5 सरकारी दौरे किए, और यूं वो एक पूरा महीना मुल्क से बाहर गुजार कर आ गया। रिपोर्ट में बताया गया था कि जून में वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद नवाज शरीफ एक महीना मुल्क में रहा। जैसे कौम को दरपेश गंभीर मसाइल की वजह से इसका कहीं आना जाना मुश्किल था, लेकिन जुलाई के आते ही उसके गैर मुल्की दौरों का आगाज हो गया। जुलाई के पहले हफ्ते में नवाज शरीफ ने चीन का 5 रोजा दौरा किया। फिर अगले महीने रमजान में नवाज शरीफ 6 रोजा निजी दौरे पर सऊदी अरब चला गया। फिर उसी साल के सितंबर में नवाज शरीफ ने तुर्की की उड़ान भरी, जिसके बारे में बहुत से माहिरीन ने तुर्की के साथ मुआशी ताल्लुकात में गर्म जोशी को मुल्की मुईशत से ज्यादा शरीफ खानदान के कारोबारी मफाद की अक्कासी करार दिया। फिर नवाज शरीफ के सितंबर और अक्टूबर में अमेरिका के दौरे हुए। अक्टूबर में अमेरिकी सदर बाराक ओबामा से मुलाकात पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मिंदगी की सूरत में सामने आई, क्योंकि ओबामा और नवाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून छापा जिसमें दिखाया गया कि ओबामा एक रिमोट के जरिए ड्रोन से जमीन पर खड़े नवाज शरीफ पर डॉलर्स बरसा रहे हैं। इसके बाद अगले महीने यानी नवंबर में वजीर आजम श्रीलंका और थाईलैंड का दौरा करने के लिए वहां पहुंच गए। ये वो तमाम दौरे थे कि जिनके बारे में पूरी दुनिया ने कहा कि ये इंतहाई गैर संजीदा और बगैर किसी जरूरत के थे, मगर नवाज शरीफ को चूंकि अपने जाती ताल्लुकात बनाने थे, इसलिए उसने पाकिस्तानी अवाम का ये पैसा पानी की तरह बहाया। और फिर इन दौरों के दौरान वो जिन जिन होटल्स में रहा, उन होटल्स में तो उन ममालिक के सदर भी कयाम करने से डरे, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा खर्चा होता है। मगर पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के इस अमीर वजीर आजम ने सबको पीछे छोड़ दिया था, और इस हवाले से आलमी सतह के ऊपर भी बहुत सारी बातें की गई थी। अब नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने भी अपने भाई की तरह ही दौरों का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रखा है कि जिसके थमने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। मियां शहबाज शरीफ अब लंदन में है। उससे पहले उसने कई ममालिक के दौरे किए, और ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इमरान खान जब भी किसी गैर मुल्की दौरे पर जाता था तो वहां पर उसकी ये कोशिश होती थी कि उस जगह पर मौजूद पाकिस्तान के सफारत खाने में वो रात गुजारे, या किसी छोटे से या किसी सस्ते होटल में जाए, और वो अपने साथ सिर्फ 2 या 4 ही लोगों को लेकर जाया करता था। मगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ समेत आसिफ अली जरदारी की ये आदत बहुत पुरानी है कि वो जब भी किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो वो अपने बीवी बच्चों, अपने रिश्तेदारों, अपने भांजों भतीजों, अपने अजीजों उकारब, यहाँ तक के उन लोगों को भी साथ ले जाते हैं कि जिनके बारे में उनको सिफारिश की गई हो, और इस तरह एक पूरा जहाज टब्बर भर कर दूसरे ममालिक में लैंड कर जाता है। अगले भी सोचते हैं कि आखिर ये लोग हमसे भीख मांगने आए हैं या हमारे साथ कोई रिश्ता जोड़ने आए हैं, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों का किसी भी मुल्क में दौरे के लिए जाना पूरी दुनिया के लिए इंतहाई हैरत अंगेज बात होती है। मगर हमारे मुल्क के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए तो ये बड़ी अच्छी और मामूल की बात है। इनको लगता है कि इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, इनको लगता है कि पूरी दुनिया अंधी है, इनको लगता है कि इनका कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं है, इनको लगता है कि शायद ये पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। मगर दरअसल जो बंदा ये सोचता हो कि वो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान होता है। और यही सब कुछ हमने पिछले काफी अरसे के दौरान और अब इस हुकूमत के दौरान भी देखा है कि किस तरह पाकिस्तान की गरीब आवाम का पैसा गैर मुल्की गैर जरूरी दौरों के ऊपर खर्च करके पाकिस्तान की मुईशत को बहुत ज्यादा कमजोर किया जा रहा है, जो कि पहले से ही इंतहाई कमजोर है और पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के इंतहाई करीब पहुंच चुका है। अल्लाह तबारिक व तआला से हम सबको एक मर्तबा फिर दुआ करनी है कि अल्लाह तबारिक व तआला पाकिस्तान की जान इन जैसे करप्ट हुक्मरानों से हमेशा हमेशा के लिए छुड़वाए, और इमरान खान जैसा सच्चा लीडर पाकिस्तान का
वजीर आजम और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पूरी दुनिया में जाए।